अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम लोग मिरर्स के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो लाइट को बाउंस बैक कर दे, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो लाइट को बाउंस बैक कर दे, वो हमारे पास मिरर कहलाती है। मिरर से पहले अगर मैं एक स्टेप बैक आप लोगों को लेके जाऊँ तो लाइट के बारे में बताता चलूँ कि लाइट क्या होती है। लाइट असल में एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रैवल करती है। लाइट जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती है, जैसे लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट पाथ। इसके अलावा लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैमिली से बिलोंग करती है। इसके अलावा लाइट जो है वो एनर्जी कैरी करती है, क्योंकि लाइट इटसेल्फ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और अगर लाइट की स्पीड की बात की जाए तो ये 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड या फिर 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। वापस आते हैं मिरर्स के ऊपर। कोई भी ऐसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो लाइट को बाउंस बैक करे, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो लाइट को बाउंस बैक करे, वो हमारे पास मिरर कहलाती है। अच्छा, अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो मिरर की दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं कर्व्ड मिरर, जिनको हम लोग स्फेरिकल मिरर भी बोलते हैं, ठीक है, और एक होते हैं हमारे पास फ्लैट मिरर। फ्लैट मिरर जो होते हैं उनकी जब वो इमेज बनाते हैं तो उस इमेज की कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वही हमारे इमेज का साइज होता है। नॉर्मली फ्लैट मिरर जो है वो हमारे घरों में लगे हुए होते हैं, तो जितना हमारा साइज है उतना ही हमारे बनने वाले इमेज का भी साइज होता है, यानी कोई मैग्निफिकेशन हमें फ्लैट मिरर के जरिए नहीं मिलती है। दूसरी बात, फ्लैट मिरर जितने भी इमेजेस बनाता है वो वर्चुअल होते हैं इन नेचर, ठीक है। यहाँ पर ये बात भी ऐड करता चलूँ कि मिरर जो भी इमेजेस बनाते हैं या तो वो रियल होते हैं या तो फिर वो वर्चुअल होते हैं, ठीक है। रियल इमेजेस का वो मतलब ये होता है कि वो इमेजेस जो मिरर के सामने बन रहे होते हैं, वो इमेजेस जो मिरर के सामने बन रहे होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास रियल इमेजेस कहलाते हैं। जबकि वो इमेजेस विच अपेयर्स टू बी फॉर्म्ड एट अ पॉइंट समवेयर बिहाइंड द मिरर, ठीक है, जो मिरर के बिहाइंड में बन रहे हो तो वो हमारे पास वर्चुअल इमेजेस कहलाते हैं। यानी यहाँ पे बात इतनी क्लियर हो गई है कि कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो लाइट को बाउंस बैक करे वो मिरर कहलाती है, ठीक है। मिरर की दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं कर्व्ड या स्फेरिकल मिरर और एक होते हैं फ्लैट मिरर, ठीक है। मिरर जो है वो इमेजेस भी दो किस्म की बनाता है, या तो रियल इमेजेस या फिर वर्चुअल इमेजेस। अच्छा, फ्लैट मिरर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे, दोबारा कंटिन्यू करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वही इमेज का साइज होता है। कोई मैग्निफिकेशन नहीं होती, ना ही इमेज बड़ा होता है ऑब्जेक्ट से, ना ही छोटा होता है। दूसरी बात, फ्लैट मिरर जो भी इमेजेस बनाता है वो वर्चुअल होते हैं, यानी वो ऐसा हमें लग रहा होता है कि इमेजेस जो है ना वो मिरर के अंदर बन रहे हैं। बेसिकली वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट इस तरह से हो रही होती है कि वो वर्चुअल इमेजेस बन रहे होते हैं। इसके बाद फ्लैट मिरर जो इमेजेस बनाता है वो लेटरली इन्वर्टेड होते हैं, यानी अगर ऑब्जेक्ट अपना राइट हाथ उठाए तो लगता है कि इमेज अपना लेफ्ट उठा रहा है, और अगर ऑब्जेक्ट अपना लाइट और लेफ्ट हाथ उठाए तो ऐसा लगता है कि जो इमेज है वो अपना राइट हैंड उठा रहा है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लेटरली इन्वर्टेड की टर्म से, जिसका मतलब होता है राइट बिकम्स लेफ्ट एंड लेफ्ट बिकम्स राइट। चौथी प्रॉपर्टी जो फ्लैट मिरर फॉलो करते हैं वो है डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट का जितना भी डिस्टेंस होगा मिरर से, एग्जैक्टली इमेज भी उतने ही डिस्टेंस मिरर के अंदर बन रहा होगा, ठीक है जी। तो आज हम लोग अब वापस चलते हैं, जैसा हमारे वीडियो का टॉपिक भी है स्फेरिकल मिरर, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली कर्व्ड मिरर्स या स्फेरिकल मिरर, कर्व्ड मिरर्स को या इन मिरर्स को स्फेरिकल मिरर क्यों कहा जाता है, उसकी वजह ये कि इनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो एक मिरर का पार्ट होती है, एक स्फेयर का पार्ट होती है, ठीक है। कर्व्ड मिरर्स को स्फेरिकल मिरर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये कर्व्ड होते हैं और इनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का पार्ट होती है। और जब इनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का पार्ट होती है तभी इनको स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। नॉर्मली दो टाइप्स होती हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। मजीद आगे जाने से पहले हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये मैंने आपको बताया कि अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखें तो ये छोटा सा जो कलरफुल पार्ट है यहाँ पे और यहाँ पे, ये मैंने मिरर्स को रिप्रेजेंट किया है, जबकि डॉटेड लाइन से मैंने वो स्फेयर कंप्लीट किया है जिस स्फेयर का ये पार्ट थे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे बाहर वाला पार्ट, आउटर मोस्ट पार्ट जो है वो ब्लू कलर का है, इनर पार्ट जो है वो ब्लैक कलर का है। यहाँ पे जो है वो आउटर मोस्ट पार्ट ब्लू कलर का है और इनर मोस्ट पार्ट जो है वो ब्लैक कलर का है। यहाँ पे मैं ब्लू कलर के जरिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखाना चाह रहा हूँ, यानी
यहाँ पे मैंने ये बात रिप्रेजेंट कर दी है दो कलर्स को यूज करते हुए कि जो ब्लू वाला पार्ट है वो बेसिकली आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस को शो कर रहा है, जबकि जो ब्लैक वाला पार्ट है वो आपकी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी जो पीछे आपकी पॉलिश्ड सरफेस होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्लू वाला जो पार्ट है वो अंदर है, यहाँ पे ब्लू वाला पार्ट बाहर है। ब्लू वाला पार्ट अंदर है तो हम इसको कर्व्ड इनवर्ट कहेंगे, और जब ब्लू वाला पार्ट बाहर है तो हम इसको कर्व्ड आउटवर्ड कहेंगे। ठीक है, जब मिरर की सरफेस, ठीक है जी, जब मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहां पे हम दोबारा बात कर लेते हैं कि जब मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है जी, हम इसके बारे में दोबारा बात कर लेते हैं कि जब मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक कर्व्ड स्फीयर का पार्ट हो तभी उस मिरर को स्फेरिकल मिरर का नाम दिया जाता है। ठीक है जी, इसके अलावा मजीद अब हम लोग बातें करते हैं, अगर कर्व्ड इनवर्ड है तो वो कॉनकेव मिरर है, अगर कर्व्ड आउटवर्ड है तो वो कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है। अच्छा, दो बातें यहाँ पर मजीद ऐड करता चलूँ, बल्कि तीन बातें। पहली बात, प्लेन मिरर्स कोई मैग्निफिकेशन नहीं देते। दूसरी बात, हमारे पास कर्व्ड मिरर्स के अंदर मैग्निफिकेशन होती है, कॉनकेव में भी होती है, कॉन्वेक्स में भी होती है। तीसरी बात, मैग्निफिकेशन को लेके लोगों का कॉन्सेप्ट गलत है। लोग ये मानते हैं या लोग ये कहते हैं कि भाई मैग्निफिकेशन का एक ही मतलब होता है और वो ये होता है कि साइज जो है वो आपके इमेज का बड़ा हो रहा है, लेकिन मैग्निफिकेशन का मतलब ये हरगिज़ नहीं है, बल्कि मैग्निफिकेशन के तौर पे आप ये बात भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आपके पास, ठीक है, मैग्निफिकेशन के अंदर आप ये बात भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपके पास जो है वो मामला कुछ ऐसा बनेगा कि आपके पास इमेज का साइज ऑब्जेक्ट साइज से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। नॉर्मली इनलार्जमेंट बोला जाता है साइज बड़े होने को, और साइज छोटे होने को डिमिनिश्ड कहा जाता है, जबकि ये दोनों चीजें लाई करती हैं अंडर द टर्म मैग्निफिकेशन। अच्छा जी, मजीद आगे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। पोल आपके सामने ये मैंने बनाया हुआ, दोनों तरफ पोल है। ठीक है, बेसिकली मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट होता है, मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट होता है वो हमारे पास पोल कहलाता है। ठीक है, बाकी अब अगर आप इस स्फीयर को कंप्लीट करें दोनों फिगर्स के अंदर, तो ये जो सी है दोनों एंड पे, ये आपके पास उस स्फीयर के सेंटर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि कैपिटल सी से लिखा जा रहा है, और इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा जी, पोल हमारे पास बेसिकली क्या है, मैं दोबारा बता देता हूं, मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर पॉइंट आपके पास पोल कहलाता है। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का अगर हम डिस्टेंस निकालें तो वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान जो मिड पॉइंट है वो फोकल पॉइंट कहलाता है। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूं, मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट है वो पोल कहलाता है। अगर आप अपने स्फीयर को कंप्लीट करेंगे तो स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जबकि पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अच्छा जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान जो मिड पॉइंट है वो फोकल पॉइंट है, और फोकल पॉइंट से लेके पोल तक की जो लेंथ है वो आपके पास फोकल लेंथ कहलाती है। अच्छा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ, पोल, ये सब कुछ कर्व्ड इनवर्ड और कर्व्ड आउटवर्ड इन दोनों के लिए बिल्कुल सेम है। अच्छा जी, मजीद एक बात देख लीजिए कि अब अगर हम कहें कि हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और फोकल पॉइंट से पास हो रही है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताता चलूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का ये डिस्टेंस है, जबकि फोकल पॉइंट जो है वो आपके बिल्कुल पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कर दूं, अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को आधा कर दूं तो मेरे पास फोकल लेंथ मुझे मिल जाएगी। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो तमाम के तमाम पॉइंट जो कर्व्ड इनवर्ड के लिए वही कर्व्ड आउटवर्ड के लिए भी वैलिड है, बस सिर्फ थोड़ा सा और फर्क है, वो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हमारे पास यहाँ पे देखें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो आपकी इनवर्ड है, तो लाइट रेज जो है वो यहाँ से आएंगे, जबकि इस केस को अगर आप देखें तो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, तो लाइट रेज जो है वो आपकी उस तरफ से आकर रिफ्लेक्ट आउट करेंगी। कॉन्वेक्स मिरर जितने भी इमेजेस बनाता है वो सारे के सारे वर्चुअल इन नेचर होते हैं। वर्चुअल का क्या मतलब होता है, इमेजेस विच आर फॉर्म which appear to be formed somewhere at the point behind the mirror। जबकि कॉन्केव मिरर हमारे पास जो इमेजेस बनाता है, ठीक है, वो इमेजेस 5 पॉसिबल केसेस हैं जिनमें 5 में रियल इमेजेस बनते हैं, ठीक है, जो रियल और
हमारे पास इन्वर्टेड होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें हमारा कॉनकेव मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन के रूल्स भी बताऊंगा फॉर मिरर्स, और फिर इमेज फॉर्मेशन भी दिखाऊंगा, और इसके अलावा लेंसेज की भी बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे लेंस का एक और जिक्र छेड़ता चलूँ कि ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, ये तमाम के तमाम पॉइंट लेंसेज के लिए भी एज इट इज वैलिड है, एज इट इज वैलिड है। कोई फर्क नहीं है सिवाय एक फर्क के कि आपके पास मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर पॉइंट पोल कहलाता है, जबकि लेंसेज की जो आपके पास सेंटर पॉइंट है, लेंस जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास उसका जो सेंट्रल पॉइंट है रिफ्रैक्शन का, क्योंकि मिरर रिफ्लेक्शन करते हैं जबकि लेंसेज बेंडिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट है वो ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, जबकि ये आपके पास पोल्स कहलाते हैं। ठीक है जी, मजीद इंशाल्लाह इमेज फॉर्मेशन मिरर की भी बात करेंगे, लेंसेज की भी बात करेंगे, मिरर इक्वेशन पे भी बात करेंगे। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें और देख लीजिए। जैसे यहाँ पे आपके सामने एपर्चर लिखा हुआ है। एपर्चर का मतलब होता है कि पार्ट ऑफ मिरर विच इज एक्सपोज टू लाइट, और नॉर्मली रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो आपकी जो रिफ्लेक्टिंग, बेसिकली जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, वही तो लाइट के सामने एक्सपोज हो रही है। लाइट उसी पे एक्सपोज होगी तभी तो लाइट को रिफ्लेक्ट किया जाएगा। तो आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसकी जो लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से हमेशा छोटी होती है, और उसी रिफ्लेक्टेड सरफेस की लेंथ को ही बेसिकली यहाँ पे एपर्चर का नाम दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम टर्म्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो जो हमारी होगी उसके अंदर हम लोग इमेज फॉर्मेशन के रूल्स देखेंगे मिरर्स के लिए, और लेंसेज के लिए रूल्स देखेंगे, और इंशाल्लाह उसके बाद आने वाली वीडियोस के अंदर इमेज फॉर्मेशन के पॉसिबल केसेस भी देखेंगे। और हम, अगर आप लोगों को ये रूल्स समझ में आ गए, और अगर रूल्स आप लोगों के बिल्कुल जहन में बहुत अच्छी तरह बैठ गए, यकीन मानिए मिरर इक्वेशन के अंदर जो फिगर बननी है वो भी आपके लिए 2 मिनट का काम होगा बनाना। इसके अलावा कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जो रे डायग्राम्स हैं, बच्चे जो शिकवा करते हैं कि हमें रट्टा मारना पड़ता है, इंशाल्लाह वो रूल्स के बाद आपको उनका भी रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। थैंक यू, टेक केयर।